सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और इस नोटिस में बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि आपका घर अब इल्लीगल करार दे दिया गया है। क्या वाकई ही सीडीए अब प्रॉपर क्रैक डाउन करेगा इस नोटिफिकेशन के बिहाफ पर? सीडीए की जानिब से ये जो नोटिस जारी किया गया है इस पर इम्प्लीमेंटेशन किस नौयत पर होगा? वीडियो एंड तक देखिएगा, पेज फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप तक इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुंचती रहे। ये मेरे हाथ में वो नोटिस है जो कि सीडीए की जानिब से बहरिया टाउन में मौजूद कुछ घरों के बाहर चिपका दिया गया है और जिसमें यह बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि अब आपका घर इल्लीगल करार दे दिया गया है। मेरे एक अजीज की भी कल मुझे कॉल आई जो बड़ा परेशानी के आलम में मुझसे तस्करा कर रहा था कि मेरे घर के बाहर भी यही नोटिस चिपकाया गया है और जिसमें मेरे घर को इल्लीगल करार दे दिया गया है। अब मुझे क्या करना होगा? और डेफिनेटली उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों के बाहर ये नोटिस जारी किया गया है और इस वक्त वहां पर इन तमाम तर घरों में मौजूद जितने भी लोग हैं उनमें एक परेशानी की कैफियत बपा है और देखना होगा क्या वाकई ही सीडीए अब प्रॉपर क्रैक डाउन करेगा इस नोटिफिकेशन के बिहाफ पर या फिर कुछ नरमी की गुंजाइश भी मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद पूरा बहरिया टाउन इस नोटिफिकेशन की जद में आएगा। बिल्कुल ऐसा हरगिज नहीं है। बहरिया टाउन का फेज 2, फेज 3, फेज 5 एंड फेज 6 ये वो फेजेस हैं मखसूस, और इनके अंदर भी कुछ मखसूस स्ट्रीट्स हैं, कुछ मखसूस घर हैं जिनके बाहर ये नोटिफिकेशन चस्पा किया गया है। वीडियो एंड तक देखिएगा, पेज फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप तक इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन बर वक्त पहुंचती रहे। वेल फेजेस की अगर बात कर ली जाए, बहरिया टाउन के फेज 2 में इस स्ट्रीट्स के हवाले से ऑब्जेक्शन ये लगाया गया है इस स्ट्रीट में मौजूद घरों के हवाले से कि शायद यहाँ पर ग्रीन एरिया मौजूद था जिसे कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट कर दिया गया। फेज 2 के साथ अगर फेज 3 की बात करें और फेज 3 में मौजूद स्ट्रीट 34 को इलीगल करार दिया गया है और ऑब्जेक्शन जो लगाया गया है वो ये है कि यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट एरिया मौजूद था, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में तब्दील कर दिया गया। फेज 2, फेज 3 के साथ साथ फेज 5 में भी स्ट्रीट 14, रोड सी, रोड बी, रोड डी और मेन बुलेवर्ड इन्हें इलीगल करार दिया गया है। और जो रीजन बताया जा रहा है, जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है वो ये है कि यहाँ पर कुछ एरिया ग्रेवयार्ड के लिए यानी कब्रिस्तान के लिए मुख्तस किया गया था, कुछ एरिया ग्रीन बेल्ट के लिए मुख्तस किया गया था और कुछ स्कूल्स के लिए स्पेसिफाइड किया गया था, लेकिन उसे भी रेजिडेंशियल एरिया में तब्दील कर दिया गया और यही वजह बयान करके इसे इल्लीगल करार दिया गया है। साथ ही साथ फेज 6 में भी कुछ मखसूस स्ट्रीट्स हैं जिसके खिलाफ ये इल्लीगल नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और इन स्ट्रीट में स्ट्रीट 1 शामिल है, स्ट्रीट 13 शामिल है और स्ट्रीट 17 भी शामिल है, जहां पर मौजूद घरों को इल्लीगल करार देकर ये नोटिफिकेशन सीडीए की जानिब से जारी किए गए हैं। और वजह यह बताई जा रही है कि शायद यहाँ पर भी ग्रीन बेल्ट के लिए जो एरिया मुख्तस किया गया था उसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, रेजिडेंशियल घरों की कम्युनिटी में तब्दील कर दिया गया है। तो ये वो तमाम डिटेल्स थी जो मैंने आपके सामने मेंशन की हैं कि कहां कहां किन किन जगहों पर किन किन घरों पर ये नोटिफिकेशंस पेस्ट किए गए हैं। एंड सबसे पहले ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, चूँकि मेरे जहन में भी ये सवाल आता है, आप सभी लोगों के जहनों में ये सवाल आता होगा कि आखिर अब ही क्यों ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा। 2026 चल रहा है जबकि एनओसी 5 जुलाई 2001 को जारी किया गया था यहाँ पर तमाम तर तामीरात के हवाले से, और जब ये तमाम तर कंस्ट्रक्शंस हो रही थी तब क्यों नहीं इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया। गालिबन 25 से 24 साल का अरसा गुजर चुका है और इसके बाद जब सारी जमा पूंजी वहाँ पर लोग लगा बैठे, रिहाइश पजीर हो बैठे, अब तो जद्दी पुश्ती एक नस्ल दर नस्ल वहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं और अब आप जाकर उनको कहते हैं कि आपका जनाब आली घर इल्लीगल करार दिया जा रहा, तो मेरे ख्याल से सरासर नाइंसाफ़ी और एक काबिल मजम्मत सी कैफियत है। और सभी जहनों में यह सवाल है कि अब सीडीए की जानिब से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन पर इम्प्लीमेंटेशन किस नौयत का होगा, कब होगा और कैसे होगा? क्या वाकई ही होगा या फिर इसमें कुछ नरमी की गुंजाइश की कुछ सूरत हाल बन सकती है? अब इससे मुतालिक कुछ कहने वाले, कुछ सोचने वाले मुख्तलिफ तरह की राय का इजहार भी कर रहे हैं, कुछ मफरूज़ों पर मबनी कुछ अजम्पशंस हमें मालूम हो रही हैं, ज़ेर गर्दिश हैं। इस वक्त कहा जा रहा कि शायद डीएचए बहरिया टाउन पर ओवरटेक कर जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी सुनने में आ रहा कि शायद मलिक रियाज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे की शक्ल में सीडीए की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नंबर 3 ये भी कहा जा रहा है कि शायद मलिक रियाज अपने आप को सेव करने के लिए बहरिया टाउन सेल आउट कर देंगे और फिर बहरिया टाउन के रिहायशी जाने और सीडीए जाने। तो भाई ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है, इस बात का कोई सर पैर नहीं है, इसमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। इसी बात पर, इसी उम्मीद पर, इसी तवक्को पर बात तमाम करूंगा कि मुझे नहीं लगता कि ये डिमोलिश किए जाएंगे या फिर इस हवाले से कुछ स्ट्रिक्टली क्रैक डाउन होगा या फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा या फिर घरों को गिरा दिया जाएगा, जो बात इस वक्त चल रही है। ऐसा हरगिज नहीं होने वाला है। मुझे लगता है ऐसा ही है कि सीडीए इस फैसले पर दोबारा नजरसानी करेगा और आई थिंक सो के फैसला वापस ले लिया जाएगा।
कोई ना कोई नरमी की सूरत हाल आपके लिए निकल आएगी। लेट्स सी इस हवाले से मजीद क्या होता है। मैं आपको वक्तन फवक्तन मजीद आने वाली पेशरफ से मुतालिक भी आगाह करता रहूंगा। पेज फॉलो कर लीजिएगा ताकि अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके।